कल्पना करो एक लड़का जिसका सपना था अंतरिक्ष यात्री बनने का, लेकिन पैदा हुआ एक गरीब परिवार में। न संसाधन, न सहयोग, न अवसर। लोग उसकी बातों पर हंसते थे। ये तो सिर्फ बड़े लोगों के सपने होते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन उस लड़के ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसका नाम था कल्पना चावला। हाँ, एक लड़की बनी प्रेरणा, लेकिन उसके पीछे था एक इंसान जो कभी नहीं रुका। आज का विषय, कभी हार मत मानो। जिंदगी आसान नहीं है। कभी सेहत की टेंशन, तो कभी पैसों की। कभी दोस्ती टूटती है, तो कभी दिल। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग थक कर रुक जाते हैं और कुछ लोग थक कर फिर से चलते हैं। एक सच्ची कहानी सुनो, कर्नल सैंडर्स की। 65 साल की उम्र में, रिटायर्ड, टूटे हुए, उदास। एक ही चीज थी उसके पास, फ्राइड चिकन की रेसिपी। वो गया एक रेस्टोरेंट में, बोला, मेरे पास एक रेसिपी है, आप इसे अपनाइए। 109 बार ना सुननी पड़ी। हाँ, 109 बार रिजेक्शन। लेकिन 10वीं बार किसी ने हां कहा। आज केएफसी पूरी दुनिया में है। अगर वो 109 पर रुक जाता, तो दुनिया एक लेजेंड को खो देती। समस्या ये नहीं कि हम फेल होते हैं। समस्या ये है कि हम सोच लेते हैं, मैं ही क्यों? मैं ही बार बार क्यों हार रहा हूं? शायद मैं ही लायक नहीं हूं। लेकिन ये सच नहीं है। जिंदगी हर किसी का सब्र आजमाती है। जो पास होता है, वही जीतता है। एक और कहानी, थॉमस एडिसन की। उसने 1000 बार कोशिश की बल्ब बनाने की। लोगों ने पूछा, 1000 बार असफल हुए, कैसा लगता है? उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। उसका सोचने का तरीका देखो। यही माइंडसेट जीत दिलाता है। जब आप हार मान लेते हो, तब आप अपने ही सपनों की कब्र खोदते हो। जब तक आप कहते हो, मैं कोशिश करूंगा, तब तक हार सिर्फ एक ठहराव है, अंतिम नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें समझे या नहीं। सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर हार मान लेते, जब उनका पहला सैटेलाइट प्रोजेक्ट फेल हुआ था, तो भारत एक मिसाइल मैन, एक राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं का आदर्श खो देता। लेकिन उन्होंने कहा, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। हकीकत यह है, फेल होने का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर का। अगर आज आप रुक गए, तो कल आप सोचोगे, काश थोड़ी और कोशिश की होती। तो आज का लक्ष्य है, काश को कमाल में बदलना। मोटिवेशन तब काम आती है जब आप थक जाते हो। जब सब छोड़ देने का मन करता है, तब अंदर से एक आवाज आती है, तू रुका क्यों? तूने शुरू ही क्यों किया था? वही आवाज, वही वजह आपको फिर से खड़ा करती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। एक जीतने वाले इंसान का माइंडसेट कैसा होता है? वो असफलता को फीडबैक मानते हैं। वो तुलना नहीं करते, सिर्फ तरक्की पर ध्यान देते हैं। वो इमोशन से नहीं, कमिटमेंट से काम करते हैं। उन्हें छोटे दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बड़ा सपना दिखता है। ये माइंडसेट जन्मजात नहीं होता, हर दिन, हर फैसले से बनाया जाता है। एक और सच्ची कहानी, माइकल जॉर्डन की। उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। कोच ने कहा, तुम में टैलेंट नहीं है। वो अपने कमरे में गया और रो दिया। फिर तय किया, मैं सबको गलत साबित करूंगा। आज दुनिया उसे कहती है, द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। सोचो, अगर उस दिन वो सिर्फ रो के सो गया होता, दुनिया आपको रोकेगी। लोग कहेंगे, छोड़ दे, ज्यादा तनाव क्यों? आपके अपने भी कह सकते हैं, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। लेकिन आपको याद रखना है, सपना आपका है, उसका दर्द भी आपका है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, और उसकी जीत भी सिर्फ आपकी। तो जब भी जिंदगी कहे, तू हार गया, आप जोर से बोलो, मुझे हराया नहीं जा सकता। क्योंकि जो इंसान खुद से वादा कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपका क्यों, वाय, मजबूत होना चाहिए। अगर आपका क्यों साफ है, तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। सोचो, आपका सपना क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ पैसा, या अपने मां बाप के लिए, या खुद पर विश्वास जताने के लिए? जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो रात की जलती लाइट भी मोटिवेशन बन जाती है। अब कुछ आसान टिप्स जो आप हर दिन अपना सकते हो। रोज खुद से बात करो। सुबह बोलो,
मैं कर सकता हूं। सफलता को देखो अपनी आंखों से। खुद को जीतते हुए इमेजिन करो। लक्ष्य लिखो। हर दिन लिखो, मैं ये हासिल करूंगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, जो ऊपर उठाए, नीचे नहीं खींचे। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। ये छोटी आदतें बड़ा माइंडसेट बनाती है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक लड़ाई है खुद से। आप बनाम आपका आराम, आप बनाम आपकी शंका, आप बनाम आपके बहाने। और जब आप खुद से जीत जाते हो तो दुनिया जीतना आसान हो जाता है। एक डायलॉग याद रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग नहीं, ये एक वादा है जो हर सपने को हकीकत बना सकता है। अगर आज आप थक गए हो तो एक काम करो, पीछे मत हटो। छोटा कदम लो, पर रुको मत। क्योंकि जब भी आप हार मानते हो, आप अपनी ही कहानी से एक पन्ना चुरा लेते हो। मत चुराओ वो पेज। लिखो अपनी कहानी पूरी, दमदार, लीजेंडरी। वीडियो के अंत में एक सवाल, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जिसे आपने आज तक छुपा कर रखा है? आज कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो को लाइक करो, उन सबके साथ शेयर करो जो हार मान रहे हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम यहां सपने जगाने आए हैं, सुलाने नहीं। याद रखो, जीतने वाला कोई अलग इंसान नहीं होता। वो भी वही होता है जो थकता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। सोच बदलो, कहानी बदलेगी। कभी हार मत मानो,